आपको एक जहरीले सांप से मिलवाता हूं, ध्यान से देखिए इसे। वही असदुद्दीन ओवैसी जब भी ये अपनी जुबान खोलता है, ये देखिए ये सांप का बच्चा सिर्फ और सिर्फ जहर ही फैलाता है। ओवैसी का जहर जिहाद अब एक बार फिर से सामने आ चुका है। ये वही नेता है जो हमेशा नफरत की राजनीति करवाता है और समाज में विभाजन की दीवार खड़ी करता है। अब जहरीले ओवैसी ने एक बार फिर से खुलकर अपनी जहरीली धमकी दी है। उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर वक्फ विधेयक इसी रूप से पास हुआ तो वह दंगे कराएगा। क्या यही है ओवैसी का असली खेल? क्या वह वक्फ के नाम पर पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की धमकी दे रहा है? पहले आप इसका बयान सुनिए, फिर आप बात करते हैं। मान्यवर, मैं इस सरकार को चेतावनी और वार्निंग दे रहा हूं। यदि आप वर्तमान रूप में वक्फ कानून लाएंगे और इसे लागू करेंगे जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करेगा, तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने नकारा। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूं, आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक भारतीय मुस्लिम के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोने दूंगा। मस्जिद को छोड़िए, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोने दूंगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अब हम यहाँ कोई कूटनीतिक बात नहीं करेंगे। ये सदन वो घर है जहाँ मुझे खड़ा होकर ईमानदारी से कहना है कि मेरा समुदाय जो कि भारतीय है, ये मेरी संपत्ति है जो मुझे किसी ने नहीं दी। आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। वक्त मेरे लिए पूजा का एक रूप है। सुना आपने? जहरीला ओवैसी फिर से मैदान में कूद पड़ा है। ये वही नेता है जो भारत में रहकर भारत का नमक खाता है और जब भी मौका मिलता है फिलिस्तीनियों के झंडे को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। हर बार फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई के, लेकिन हिंदू समाज के नरसंहार पर उसकी जबान कभी नहीं खुलती। अरे ओवैसी, ये बताओ तुम आखिर हो किसके साथ? भारत के साथ हो या फिर उन फिलिस्तीनियों के साथ जिनके लिए तुम हर वक्त दुखी रहते हो? भारत में रहते हुए तुम हर बार फिलिस्तीन की जय जयकारों करते हो। तुम क्या भारत के संविधान से वफादार नहीं हो? अब फिर से ये ओवैसी वक्फ विधेयक के खिलाफ बौखलाया हुआ है और कह रहा है कि अगर ये विधेयक पास हुआ तो दंगे करा देगा। ओवैसी, तुमने तो कभी खुद से ये सवाल पूछा कि तुम भारत में रहते हो, इस तरह की धमकियां क्यों दे रहे हो भाई? आखिर क्या तुमने अपने जिहादी टूलकिट को फिर से खोल दिया? ओवैसी सुन लो, तुमने कभी भी अपने जहरीली राजनीति को भारत के लिए नहीं किया। तुम हमेशा बाहरी ताकतों और अपनी राजनीति के लिए काम करते आए हो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिनका समर्थन करते हो वो कहीं भारत की एकता और अखंडता को कमजोर तो नहीं कर पा रहे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वैसे? अब ओवैसी, तेरी ये धमकियां अब और नहीं चलने वाली है। तुम्हारी राजनीति ने देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। क्या तुम्हें यह नहीं समझ आता कि इस देश में शांति और भाईचारे की जरूरत है? खैर, ना कि तुम्हारे तरह के नेताओं की। अब समय आ गया है इस देश को तुम्हारे जहरीले राजनीति से बचाने का। अब और नहीं चलेगा। तुम जैसे नेताओं को अब किसी भी हालात में बढ़ना नहीं दिया जाएगा। वक्फ बिल पर ओवैसी की बौखलाहट पुरानी है। वक्फ के नाम पर जो मजहबी गुंडागर्दी की जा रही थी तब ये चुप था। कानून बनने की बात हुई तो चिड़चिड़ा हो गया। ये वही है जिसे भारत माता की जय कहने में शर्म आती है और शपथ लेकर फिलिस्तीन जिंदाबाद कहता है। इसे गर्व होता है। यही तासीर है इसकी। कुछ दिन पहले ये अपनी जमात के लोगों को समझा रहा था कि कागज नहीं रखोगे तो वक्फ की संपत्ति को कैसे बचाओगे। गली गली इसकी टूल किट स्पीकर पर वक्फ बिल का विरोध करने की तकरीर करती है। आइए सुनाते हैं ओवैसी के दिल का दर्द क्या है आखिर, जो उसने अपनी संवैधानिक दायित्व के नीचे दफन कर रखा है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल दिए। ओवैसी के जहरीले बयान पर फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने क्या जवाब दिया है, देखते हैं। ओवैसी
ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ में होगा। वक्फ कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी।